हाँ जी प्यारे बच्चों, तो अज अपना कॉन्सैप्ट हैगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। दोहरा सुभाव मतलब जब बहुत थां ते की हुंदा दोहरा सुभाव हुंदा, पर उरे आपां मनुखी सुभाव की गल नहीं करांगे। उरे आपां गल करांगे मैटर की, मादे की, नाले लाइट की। कि जिहड़ा मैटर हुंदा है इहदे कोल भी दोहरा सुभाव हुंदा। यह मटीरियल तो है ही गया एज वेल एज वेव नेचर भी की करता है, शो करता है। आपां इलैक्ट्रॉन नूं लैके इस चीज़ नूं एक्सप्लेन करने की कोशिश करांगे। नाल ही नाल आपां लाइट नूं भी एक्सप्लेन करांगे कि लाइट एक वेव तो है ही है, एज वैल एज यह एक पार्टिकल की तरह भी की करती है, एक बिहेव कर रही है, मैटर तरह बिहेव कर रही है। तो इहनूं बोलते हैं आपां ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन च आपां लाइट नूं लैके चलांगे, ठीक है, तो मैटर च उरे आपां इलैक्ट्रॉन राही की करांगे, आपां एक्सप्लेन करांगे, राइट। तो सब तो पहला पुत आपको समझना पैना है कि कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, तुहानूं पता है कंडक्टर नूं कंडक्टर क्यों कहने आपां? इंसुलेटर दे हाँ जी की है इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलैक्ट्रिसिटी किवें कंडक्ट करते हैं? इलैक्ट्रिसिटी किवें कंडक्ट करते हैं? क्योंकि ये कोले की होंगे लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। किहड़े इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने? लूजली बाउंड। ये शैल भी तुहानूं पता है कोई भी एलीमेंट मान लो आपां कोई भी मैटल ले लीए, जिहड़ा भी आपां मैटल लवांगे इहदे जिहड़े आउटर शैल च इलैक्ट्रॉन होंगे ने वो लूजली बाउंड होंगे ने। माड़ा जिहा आपां इलैक्ट्रिक फील्ड दिता, माड़ी जी एनर्जी दी, नाल दी नाल ये एटम चों की आ जांदे ने, बाहर आ जांदे ने। ते लूजली बाउंड होकर की करते हैं? ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। जिवें आपां कहने कि चार्ज की हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। चार्ज की हो रहा है? कंडक्ट चल रहा है तो एक में फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है इट मींस की आ गया अंदर करंट आ गया। जे करंट हो गया या फ्लो ऑफ चार्ज रजिस्ट हो गई उन्होंने आपां की कहना वो तो आपां कंडक्टर कहते हैं, ठीक है जी। तो हुंदा की है कि मैटर कोले ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े कि एटम चों बाहर आ जांदे ने, पर की ये मैटर चों भी बाहर आ सकते हैं? हाँ जी, एक तो होंगे कल एटम चो बाहर आना, तार दे अंदर ही रहना, पर अपने एटम चो बाहर आके फ्लो करना। एक होंगे मैटल चो की कढ़ देना, बाहर कढ़ देना, मैटल चो ही बाहर कढ़ देना, है ना। सो मैटल चो जो बाहर निकलते हैं इलैक्ट्रॉन को किहड़ा चार्ज होंगे? नैगेटिव चार्ज, है ना। तो जो नैगेटिव चार्ज बाहर जाऊगा तो अंदर किहड़ा चार्ज रह जाऊगा? कला पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हैगा, जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज हैगा ओह उसनूं की करूगा पुत्त अपने कोले की करूगा? अट्रैक्ट करूगा। यानी कि इलैक्ट्रॉन बाहर जान नहीं दूंगा, इट वाज अ बैरियर का की करूगा? कम करूगा। जो इलैक्ट्रॉन जान भी लगा तां भी फड़ के कित्थे खिंचूगा? नीचे खिंचूगा। पर हर एक चीज़ की खिंचण की की हुंदी है? एक ताकत होंगी, लिमिट होंगी है, ठीक है। हर एक चीज़ की एक लिमिट है। तो जिहड़े वापस खिंच रहे हैं इन्हों को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। की बोलते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है तो एक पोटेंशियल बैरियर पैदा हो गया, वोल्टेज का बैरियर पैदा हो जाता है, जिहदे करके उसनूं वापस कितने खिंच लेंदा पुत्त? अंदर नूं खिंच लेंदा, इलैक्ट्रॉन बाहर जान नहीं दिंदा, ठीक है। दो तरीके नाल एटम बाहर दसदा है, एक तो एटम चों बाहर जाना, एक हुंदा मैटल चों ही बाहर चले जाना। एटम च बाहर आराम नाल रूम टैंपरेचर से भी पुत्त जिहड़े मैटल्स हैगे ने इन्हां च रूम टैंपरेचर से ही जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है एटम चों की आ जाता है? बाहर आ जाता है। पर मैटल चों बाहर एवें नहीं आता हैगा। मैटल चों बाहर लैके आने लई उसनूं आपां नूं एक स्पैशल एनर्जी की करनी पैनी पुत्त? देनी पैनी। हुण एनर्जी किस फॉर्म च दे सकते हैं? आपां नूं हीट फॉर्म च दे सकते हैं, गर्म करके दे सकते हैं, ठीक है, या आपां दे सकते हैं लाइट पा के। की पा के? आपां लाइट पावांगे मटीरियल के उत्ते, हाई एनर्जेटिक लाइट। किहड़ी लाइट? हाई एनर्जेटिक लाइट। तुहानूं पता है लाइट अपने कोल एक आपां सब तो ज़्यादा किहदे नाल नोन आ? विजिबल स्पैक्ट्रम। किहदे नाल? विजिबल स्पैक्ट्रम, ठीक है। जब आप विजिबल स्पैक्ट्रम की गल करिए तो रेड कलर की जिहड़ी वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? अप्रोक्सीमेट 3000 एंगस्ट्रॉम अंदाजा ले रहे हैं, ठीक है। किसी बुक 4000 लिखी हो, किसी 3500 लिखी होगी। तो इधर अपने को आ गई वायलेट, सॉरी उल्टी लिखी आप, हाँ उल्टी लिखी, इधर अपने को ऐसे वायलेट कि वायलेट की कितनी है अपने को? वायलेट की कितनी है? लगभग 3000 है। फिर रेड की कितनी है? ये पता अप्रोक्सीमेट 6500 ले लो, 7000 ले लो, ठीक है, या 6000 ले लो, तब 6500। ये विजिबल स्पेक्ट्रम की है वेवलेंथ है। क्या पता है? वेवलेंथ। जब आप एनर्जी का फार्मूला सोचिए, हर एक लाइट दे हर एक कलर को एनर्जी आ पता, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? E = h न्यू। की बोलते हैं अपन? E = h न्यू। h की होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड। h की है प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू रे की है फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? बोलो भाई क्या होता है? c/λ। यही है फार्मूला, देख लो। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? c/λ। c/λ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ E ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਦੇ E ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक है जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੈੱਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ किसकी एनर्जी ज्यादा हुई वायलेट की एनर्जी ज्यादा हुई डेफिनेटली क्योंकि वायलेट की घट है वेवलेंथ घट है ना हुन इस बाद वायलेट तो अगला है यूवी अल्ट्रा वायलेट ਇਹਦੀ वेवलेंथ है तो भी घट है दैट मींस ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜੁਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੈਡ ਤੋਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਇਹ ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਅਲਟਰਾ ਇਨਫਰਾ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ लाल तो भी पूरा अल्ट्रा मैंने परा वायलेट तो भी परा अल्ट्रा वायलेट एक है इंफ्रारेड की एनर्जी वेवलेंथ तो की होगी ज्यादा होगी इंफ्रारेड केड़ियां ने जेडी अपनी बॉडी चो हीट वेव्स निकल रही ने हीट वेव निकल रही ने इन्हों केड़ी कह रहे ਆਪਾਂ इंफ्रारेड ठीक है इन्होंने एक स्पेशल कैमरा डिटेक्ट भी कर लेंगे जिन्होंने ਆਪਾਂ इंफ्रा कैमरा बोलते हैं केड़े कैमरास इंफ्रा कैमरा है ना तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ होगी 65 तो ज्यादा ये तो ज्यादा होगी अपने को तो ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋगी कट होगी कि नहीं होगी अच्छा ये दसो भी जेडी अपने को हीट आप पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग केड़ी रेस करके होंदी है विजिबल रेस करके तो होंदी नहीं अल्ट्रा वायलेट पुत्तर पहुंचती ही नहीं परा बैंगनी किरणा तो पहुंचती ही नहीं है वो तो पहला ही उन्होंने ओजोन लेयर की कर लेंदी है रोक लेंदी है केड़ी पहुंचती है आई आर जी पहुंचती है ये करके अपने को ग्लोबल वार्मिंग आप कहिए भी जो टैंपरेचर है मेनटेन रहता है हीट मेनटेन होती है अपने को दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेस ठीक है हालांकि इंफ्रारेड रेस की एनर्जी की है घट है पर इकट्ठियां होंदी जांदियां ने वापस नहीं जांदी है तो इंफ्रारेड रेड वायलेट अल्ट्रा वायलेट इदों भी अगे हैगा अपने को ठीक तो हर एक कलर की एक अपनी अलग एनर्जी है यानी जो आप होर भी बरीकी ना समझिए प्लस 2 क्लास से लिया के आप की कहांगे हर एक वेवलेंथ की एक की है पर्टिकुलर एनर्जी है हर एक वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर की है केड़े फार्मूले के अकॉर्डिंग E = h न्यू E = h न्यू एनर्जी का यूनिट केड़ा होता है जूल एनर्जी का यूनिट केड़ा होता है पता जूल पर नाल एनर्जी आप किस पढ़ांगे E छोटा E बटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं E भी कहते हैं आपस में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਲੇ ਪਰੀਏ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इन्हों आप कन्वर्ट करा करके जाउल क्योंकि जाउल जेड़ा हैगा एसआई यूनिट है ईवी जेड़ा एनर्जी का केड़ा यूनिट नहीं हैगा एसआई यूनिट नहीं हैगा ठीक है जी गल हुन सब तो पहला टर्म पढ़ांगे आप वर्क फंक्शन केड़ी टर्म पढ़ांगे आप वर्क फंक्शन हुन वर्क फंक्शन की है पुत्र यह मिनिमम एनर्जी है केड़ी एनर्जी मिनिमम एनर्जी किसी मेटल के सरफेस चों आ मान लो मेटल है ਇਹਦੇ ਕੋਲ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पए ने बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਐਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਐਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਈਏ ਪੁੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਾਈਏ ਲਾਈਟ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ एनर्जी लगानी पैनी है क्योंकि अपन पता है पोटेंशियल बैरियर उसमें यानी कि नहीं जाने का बाहर नहीं जाने जब बाहर लेके जाना है तो अपन बैरियर तोड़ना पैना बैरियर का हो एनर्जी का यानी कि उसमें बाहरों उन्नी एनर्जी की करनी पैनी है देनी पैनी है ठीक है मान लो तुम किसी जगह से नौकरी करते हो पुत्र किसी जगह की करते हो नौकरी थोड़ा मिल रहा है मान लो 50,000 रुपया मिल रहा है नौकरी का पर महीने का हुण जे तुहानूं कोई होर कंपनी लेके जाना चाहती है उस कंपनी चों बाहर कढ़ना चाहती है तो की करना उसनूं 50,000 तो वाधू देना पऊगा फैसिलिटियां भी थोड़ी जी देने पैणगियां बस दसने पैणगियां भाई मैं तुहानूं इन्ना कुछ दूंगा तो मेरे को आ जा हुण जे कहे मैं तेनों 40,000 रुपये देना ठीक है तेरी मैं छुट्टियां भी घटाऊंगा तू मेरे को आ जा फिर की होगा जावांगे आपां की कहांगे भी तेन मैं मूर्ख दिखदा है ना यही कहांगे आपां ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਫਰਸ ਕੀ ਕਰੇ पे करे ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੈਟਰ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਬੈਟਰ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਫਰ ਦੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਕਮ ਵਿਦ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਤਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਆਫਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਫਰ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ ਵਾਈ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ देयर ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ
वापस किधर चले गए, जिधर मुंह चके है ना, वापस आ फिर वापस बुलाएंगे। तो ये जो अपने को इस ब्रेक को तोड़न लई आपां नूं इलैक्ट्रॉन ने तेजी नाल भजाना पऊगा, इन्नी एनर्जी देनी पऊगी कि उत्थों की निकल जाओ बाहर निकल जाए। जिवें तुहानूं भी पता है कि आपां नूं सैटेलाइट को आपां 11वीं च पढ़िया कि आपां नूं कितनी वेलोसिटी देनी पैंदी है किसी रॉकेट नूं ताकि वो धरती तो बाहर चला जाए। किसी चीज़ आपां कितनी वेलोसिटी देनी पैंदी है मिनिमम भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तदों उत्थों बाहर निकल जाता, अदरवाइज बाहर नहीं जा सकता। अदरवाइज अर्थ उन्होंने अपने लिए खिंच लूगी, वापस खिंच लूगी, नीचे खिंच लूगी अपने पर, है ना। तो इसी तरह ही इलैक्ट्रॉन को मैटर चो बाहर कढ़न लई जिहड़ी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है, किहड़ी पता मिनिमम वर्ड किहड़ा मिनिमम एनर्जी, शॉर्ट करके लिख लेना आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द एटम नहीं क्या मतलब फ्रॉम द एटम तो पहले इजेक्ट होया हुआ है, वो तो आम रूम टेंपरेचर से इजेक्ट हो चुका, बट मेटल जो बाहर करना एक बहुत बड़ा या मुश्किल काम हैगा। जिवें पहला तो देखा होगा घर ना पुराने टीवी पाए होंगे सी जिन्हां तो मोटे मोटे अजकल दा बिल्कुल की हो गए स्लिम जे टीवी हो गए, स्लिम फिट हो गए टीवी। पहला की हुंदा सी बड़े बड़े टीवी होंदे मोटे मोटे, उन्हां दे गोल जी की हुंदी सी स्क्रीन हुंदी सी मूरे। हुण उहदे की हुंदा कि इलैक्ट्रॉन किसी जगह चों निकल के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ गला की गला उस मेटल दा, समझण दी गल है। उस मेटल दा मतलब कहण दा भाव की हर एक मेटल दा की होगा बच्चे अलग अलग होगा वर्क फंक्शन, किसी दा ज्यादा होगा किसी दा घट होगा। हर एक मेटल दा वर्क फंक्शन डिफरेंट होने वाला हैगा। देखो थोड़ी बुक च लिखा भी हुआ है, वर्क फंक्शन रीड करो किहड़े मेटल दा कितना है। सब तो घट किहदा दित्ता है, सब तो घट किहदा दित्ता पुत्र, सीजियम दा कितना दित्ता है, पीछे भी देखो पुत्र पीछे की लिखा है EV 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ लो मेरी गल। अपने मेन किहदा पढ़ना है, सीजियम दा, उसके बाद सोडियम दा कितना दिता 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ते सब तो ज्यादा किहदा दिता पुत्र, प्लैटिनम, इन्हों आपां की बोलदे आ वाइट गोल्ड, की बोलदे इसनों आपां वाइट गोल्ड, की बोलदे आ बेटे इन्हों आपां वाइट गोल्ड, इन्हों आपां बोलदे आ वाइट गोल्ड। हाँ जी, तो प्लैटिनम है अपने को वाइट गोल्ड यानी कि चिट्टा सोना, सोने नालों भी महंगा, ठीक है। तो बहुत सारे कई लोग आजकल प्लैटिनम के गहने भी की होने लगे, पान लगे, ठीक है। बट आम की आप उसमें की समझांगे, चांदी समझांगे। तो हुण चांदी के गहने पूरे चलन लग जाएंगे क्योंकि सोना हदों बाहर हो रहा। तुहानूं पता लग ही गया होगा कि सोने का रेट की चल रहा है, लगभग सोने का रेट 1,30,000 थोड़ा घट बढ़ गया होगा। 10 ग्राम का, 10 ग्राम मतलब 1 तोला। पहला पुराना जो होंदा सी तोला 12 ग्राम का होंदा सी, हुण जिहड़ा तोला हैगा वो लगभग कितने ग्राम का हो गया पता, 10 ग्राम। 10 ग्राम का तोला होंदा अपने को। तो 10 ग्राम का रेट दिता, उदों लिखा होंदा कि इन्ने परसेंट। सब तो शुद्ध सोना कितने कैरेट होंदा है, 24 कैरेट। तुहानूं बेसिक जानकारी होनी चाहिए है ना। जे 22 कैरेट कह रहे हैं इट मीनस उहदे सोने च थोड़ी बहुती की कीती गई है, मिलावट की गई है। कॉपर की मिलावट ज्यादातर करते होंदे ने, ठीक है, तांबे की मिलावट कर देंदे ने। तो मिलावट करके ही गहने बनते हैं थोड़े बहुते, पर लिखा जाता बिल के उत्ते भी जी इन्ने परसेंट की है मिलावट है, लिखा जाता। क्यों लिखणगे, क्योंकि कॉपर तो बिल्कुल सस्ता, थोड़े तारा पाइया हुई ने। किते की है सोना जिहड़ा कि 10 ग्राम किन्ने दा, 1.25 लाख रुपए का, दसने बोल लें। तो पुत्र एनर्जी लेके आप बाहर कटना है तो हर एक मेटल को अलग एनर्जी देनी पैंदी है, क्योंकि हर एक मेटल के विच इलैक्ट्रॉन को बनने की शक्ति अलग अलग है। कोई ज्यादा ताकत नाल इलैक्ट्रॉन बन के रखता है, कोई घट ताकत। हुण उन्होंने मिनिमम शब्द क्यों यूज किया, मिनिमम शब्द क्यों यूज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों किया सुनो सर, मेटल के डीप इनसाइड तो एक इलैक्ट्रॉन कट रहे हैं बाहर, एक आप बिल्कुल सरफेस तो बाहर कट रहे हैं। जो डीप इनसाइड तो बाहर जाता है तो बहुत सारी फर्दर रिस्ट्रिक्शन के उत्ते लगदियां ने बाहर जाने दी, ठीक है। इवन स्कैटरिंग कोलिजन भी होंगे, राइट। ते इसके उत्ते जिहड़ा इन्फ्लुएंसिंग इफेक्ट है, खिंचण दा प्रभाव है, वो भी की हुंदा है ज्यादा होना। यानी कि जे आपां मेटल के डीप तो इलेक्ट्रॉन बाहर कट रहे हैं तो आपां नूं एनर्जी ज्यादा देनी पऊ, जे मेटल के सरफेस तो बाहर कट रहे हैं तो आपां नूं एनर्जी घट देनी पऊ, ठीक है। जे आपां मेटल के अंदरों
डीप इनसाइड तो अंदरों की तो ज्यादा होर अंदरों जाके बाहर कट रहे इलेक्ट्रॉन नु तो एनर्जी ज्यादा देनी पऊगी। जब बाहरों कट रहे सरफेस तो कट रहे तो अपन एनर्जी कट देनी पऊगी। सब तो कट कितने देनी पऊगी एट द सरफेस तो। इसे करके अपन टर्म इको यूज की है। केड़ी टर्म यूज की है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किदा पता वर्क फंक्शन ऑफ द इन्हां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। केड़ी एनर्जी कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। टर्म याद रखियो। मेन टर्म केड़ी है? वर्क फंक्शन। ठीक है। सीजियम दा कितना आया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ते प्लैटिनम दा कितना आया 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुन एक अपन छोटी सी कहानी समझते हैं। ठीक है। मान लो मैंने सीजियम ले लिया। क्या ले लिया बच्चे? सीजियम। मैंने सीजियम दा मेटल ले लिया, राइट। एदे उत्ते मैंने लाइट मारी, ध्यान दे लाइट मारी मैंने। लाइट केड़ी मार रहे हैं? वायलेट। केड़ी लाइट मार रहे हैं बता अपन? वायलेट। वायलेट लाइट मार रहे हैं अपन। मैं तो वायलेट लाइट मारी सीजियम ते। फिर एक बारी मारी मैंने रेड लाइट। केड़ी लाइट? हम आप चेक करांगे कि ये कि दोनों लाइटा मारे ते इलेक्ट्रॉन बाहर कट दूगा अपने विचों मेटल विचों का या किसी एक नु। थोड़ा की अंदाजा है सिमरन तेनू की लगदा? अंदाजा वैसे पूछना नहीं सब सॉल्व कितने ने अंदाजा पूछने वैसे तेनू की लगदा? वायलेट चो रेड तो हाँ भी यास्मीन कोई कहता मैं जस्ट अंदाजा पूछ रहा मैं थोड़ा कोई और पूछ रहा तो तुसी की दिमागी तुक्का की लाने आ भी राजकुमार वाद एनर्जी आपा तुक्का हले पर जिन्नी का आप जनरल नॉलेज इकट्ठी की है पर रेड का मैंने क्लियर नहीं कि रेड चो करूंगा नहीं करूंगा है ना। रेड चो भी उसने कर दे राइट। जब आप कैलकुलेशन करके देखियो ना आप चलो देखो फार्मूला तो पता है केड़ा फार्मूला है E इक्वल टू Hg। पहले तो आपने को ये तो पता है कि सीजियम यदि आपने सीजियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बोलो भाई कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सब तो पहले वायलेट एनर्जी काटते हैं। वायलेट कलर की एनर्जी काटी है E इक्वल टू कितना होगा H न्यू इक्वल टू क्या होगा C अपॉन H की वैल्यू कितनी है प्लैंक कांस्टेंट की और कितनी है 6.62 माइनस 34। ध्यान से सुनी जाइए तो बिल्कुल सॉफ्ट है ये तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है पहला मैंने खाली वैल्यू पर ली H की वैल्यू पर ली न्यू इक्वल टू ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ C upon lambda। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਸ ਕਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ C ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ velocity of light। velocity of light ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਸੁਮਨ वेरी गुड पूरा बोला करो सही है पर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है ना। तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्योंकि सारे पैसे यूनिट पढ़ रहे हैं इधर भी पैसे पढ़ रहे हैं इधर भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है नीचे आ गया वेवलेंथ भी अब एसएजी पर आ गए पर अपन पता है कि वायलेट कलर की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट कितनी है 6500। मैं सौखा कर लेना थोड़ा जिहा अपन लगभग कर लेना 6 एंगस्ट्रॉम कितनी कर लेना अपन इस सिस्टम थोड़ा सौखा करते हैं सॉरी वायलेट की कितनी 3000 एंगस्ट्रॉम फिर द्वारा थोड़ी कंफ्यूजन होगी। वायलेट ले लिया अपने वायलेट की कितनी पता 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी ले लिया अपन चलो तो 3000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 3000 × 10 की पावर -10 पीछे मीटर आ गया मीटर इज आल्सो एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉम एसआई यूनिट नहीं है मीटर की है एसआई यूनिट आपको। ठीक है वैल्यू पर लिया मैंने देखो देखने ध्यान आना फिर कितों सॉल्व करेंगे वैसे तो कैलकुलेटर की होगा अलाउड होगा एग्जाम में जेई च नहीं अलाउड जेई च पहला एक बार नोटिफिकेशन आया सी कि अलाउड है बाद में अगले दिन ही आ गया सीगा कि इट इज नॉट अलाउड जेई च अलाउड नहीं होता आईआईटी च मतलब भूल जाओ भी सुपने जो अलाउड नहीं करते है ना नहीं हो पर कैलकुलेशन औखी नहीं है क्यों नहीं औखी क्योंकि बड़ी इजी है ਇੱਥੇ 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000 का इथन सॉल्व कर सुन के कितना बन गया अंदाजा बता दें 6.62 into 10 की पावर -34 प्लस 8 प्लस कितना होगा हाँ जी प्लस 7 क्यों लिखा मैंने
ठीक है 10 की पावर 3 है 10 की पावर -10 है 10 की पावर -7 है प्लस 7 ऊपर आ गया 8 के 7 कितना हो गया 8 के 7 भाइयों कितना हो गया 15 34 में से 15 घटाए कितना रह गया 19 है ना 19 की फर्क नहीं पाना ध्यान रखियो 6.62 10 की पावर -19 कितना आ गया जाओ कौन पाए किसका हेवी एनर्जी मैंने की कितना मैंने वायलेट कलर दी एनर्जी कटी जाओ चेंज नहीं आ रही ठीक है हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं 1 जाउल 1 जाउल कितना होगा सॉरी 1 ईवी कितने जाउल होगा एक ईवी वैल्यू कर दो 1.6 into 10 की पावर -19 ये बन गया सीवी कूलम वोल्ट क्योंकि मैं चार्ज की वैल्यू पढ़ती कितनी होगी कूलम सीवी कितना होता है वो तो जाउल कूलम वोल्ट की होगा जाउल बराबर होगा तो अपने को कितना बन गया 1.6 into 10 की पावर -19 जाउल ये बन गया तो ये बन गया 1 ईवी तो 1 जाउल कितना होगा 1 अपॉन उल्टा लो कितना बन गया 1.6 into 10 की पावर -19 कितना बन गया बच्चे ईवी यानी कि जितने मेरे को जाउल लिखा होगा उसी जगह पे मैं लिख सकता ईवी देखो लिखो लो क्या ऐसे लिखा हुआ है जाउल तो कितना बन गया ये इन्हें हटा दो हटा के कितना बन गया बोलो into 1 upon 1.6 into 10 की पावर -19 कितना आ गया पीछे कितना आ गया ईवी सब तो बना चलो एक खूबसूरत नजर आया होगा बड़ा सिंपल कैलकुलेशन के लिए सौखी हो ठीक कट गया -19 ना -19 ठीक है कट गया कि नहीं कट गया ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਵਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 662 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 160 बटे कितना होगा 160 ये क्यों आया क्योंकि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 वैसे लगा था पॉइंट लगा 0 मैंने लगा ली ताकि ये 100 ਨਾਲ 100 की कर सका घटा सका नहीं फिर ਇਹਦਾ 100 उतरूगा ਇਹਦਾ ਕੀ उतरूगा 10 उतरूगा फिर दिक्कत होगी तो मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 लगा ली नाल 100 ਨਾਲ डिवाइड कर लिया 100 ਨਾਲ 100 की हो गया कैंसिल हो गया बचा कि 662 बटा 160 इसमें डिवाइड करके देखो 16 चौका कितना होता है 16 चौका कितना होता है 16 4 are 64 अप्रॉक्सीमेट 662 है यानी कि 640 यानी कि 160 में जब 4 में गुना करें कितना बन गया 640 कितना बच गया 22 बच गया यानी पीछे की 0 और लगाएंगे आपका मतलब पॉइंट लगा ही लगाएंगे आपका पॉइंट तो लगा ही जाना अपन है ना 22 बच गया 220 160 गुना कितना होगा 1 3 जाओ कितना बच गया अपने को 60 बच गया 60 बच गया अपने को जो 60 है उधर 220 160 है कम 160 उधर के 220 कितना डिफरेंस आ गया 60 था फिर पीछे की 0 ला दो कितना बन गया 600 तो 16 जो का था 64 बनने से तकरीबन कितना होगा 4.13 कितना वाला था अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है बच्चे कितना आ रहा है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर यू गेटिंग माय पॉइंट कितनी आगे वायलेट थी बोलो भाई ये सारी कितनी एनर्जी है देखो देखो ये अलग घूम रहा है कितनी है वायलेट दी कितनी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है जी अच्छा हुन दसो जे इस एनर्जी नु सीजियम दे पाना की होगा सीजियम विचों इलेक्ट्रॉन बाहर कढने कितनी एनर्जी चाहिए थी घटो घट 2.4 इलेक्ट्रॉन कितनी वायलेट कोले 4 पॉइंट हुन देखो किचो बाहर कट सकता है चार्ज देखो कितने बाहर कट सकता है सीजन तो बाहर कट ही सकता ना फिर उतना ज्यादा है हाँ जी कैल्शियम 2.30 सोडियम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैल्शियम 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ते मोलिब्डेनियम तो शायद नहीं बाहर कट सकता है ना तो पहले 3 4 चों यानी कि ना विजिबल स्पेक्ट्रम है ध्यान सब होता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो सब तो ज्यादा एनर्जी किदे कोल वायलेट कोल है यानी कि वायलेट सिर्फ कितने तक कट सकता पुत्र ए चार्ट दे अकॉर्डिंग कितने बार कट सकता है कैल्शियम तक कट सकता है ए चार्ट दे अकॉर्डिंग कौन विजिबल स्पेक्ट्रम मध्यवध है ठीक है हुन तुसी कढो रेड कलर दी एनर्जी कढो अपने आप बैठ के रेड कलर दी एनर्जी कढो अपने आप करो
हाँ जी, तो तुहानूं मैं रेड कलर की जिहड़ी हैगी है वो रेड वेवलेंथ जिहनूं कि आपां अप्रोक्सीमेट 6000 एंगस्ट्रॉम मन रहे हैं ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ 3000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 6000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ रेड कलर की एनर्जी कितनी हुई, रेड कलर की एनर्जी कितनी हुई, आप रेड कलर से लिखते हैं ओके। एनर्जी ऑफ रेड कलर कितनी आई उत्तर 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट लिखा मैंने क्योंकि आप वेवलेंथ जी आ वो अप्रोक्सीमेट लिखी है, ठीक है। तो इस तरह वायलेट कलर की कितनी आई उत्तर अपने कोले, वायलेट कलर की कितनी आई, ई ऑफ वायलेट कितनी आई उत्तर अपने कोले 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सीजियम पे आप रेड पावांगे, सीजियम रेड पावांगे और जो इलेक्ट्रॉन बाहर रेड करके यानी कि विजिबल लाइट का भी बहुत सारा हिस्सा है जेड़ा सीजियम विचों भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं कट सकदा। पर जब वायलेट लाइट पादा ते जे वायलेट लाइट पावांगे तो इलेक्ट्रॉन जो की कट के मारू वो बाहर कट के मारू। तो ये भी हुन अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, मान लो अपने को यूवी है, यूवी क्या ना समझो तो यूवी मैं थोड़ा नहीं समझा के यूवी दी वेवलेंथ वायलेट हुई कट जाती है ते एनर्जी बचूगी। तो एक में से एनर्जी भी कटना शुरू कर दूंगा, हो सकता है मोलिब्डेनम जो काट दे, लेड जो भी काट दे, ठीक है। एल्यूमीनियम च कितने 4.28 यानी कि मैं एल्यूमीनियम का भांडा उरे रख ला तो विजिबल लाइट ये इलेक्ट्रॉन की कट सकती बाहर, नहीं तो तुसी जे कट सकती हुंदी तुसी एल्यूमीनियम का भांडा रखना सी, थोड़ी रोटी चार्ज हो जाया करनी सी नाल दी नाल ही, क्योंकि रोटी दे की आ जाने सीगे इलेक्ट्रॉन नाल दी नाल ही, है ना। फिर चार्ज खाना सी तुसी फिर तो नहीं था भांडे में जो यूज कर रहे हैं आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो विजिबल लाइट तो बाहर नहीं कट सकती। यूवी लाइट नीचे में आती नहीं है, चलिए केड़ी बात पता अपने को आई है, आई है की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, एनर्जी बिल्कुल ही है घट है, मतलब रेड तो भी घट है, ठीक है। इस करके वो आम नहीं कर सकती अपने को। पहले मेरे मत गल समझ आ रही है, वेरी गुड। अच्छा चलो पढ़ो कि डेफिनेशन पढ़ो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी कि वन जेड़ा अपने को पहला डेफिनेशन पढ़ो वर्क फंक्शन दी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट, देखो ध्यान देखो हर वर्ड दी इंपॉर्टेंट है, टू जस्ट एस्केप। जस्ट एस्केप का मतलब है पुत्र सिर्फ वो जो की निकल रहा हो बाहर निकल, बाहर का ज्यादा एनर्जी से भी निकल सकता है पर एक घट्टो घट एनर्जी है जिहदे नाल सिर्फ वो बाहर निकलने एनर्जी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। एक्स्ट्रा कर जे ज्यादा एनर्जी मारोगे, जे ज्यादा एनर्जी मारेंगे तो उसको बाहर भी कटूगा तो उसने काइनेटिक एनर्जी भी की करूंगा प्रोवाइड करूंगा, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। पर इन्हें लिखा जस्ट एस्केप, की लिखा पता जस्ट एस्केप, तो जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है जी। सो वर्क फंक्शन किते डिपेंड करूंगा, ये 50 वाला किते डिपेंड करूंगा पता नेचर ऑफ द मेटल, केहा मेटल है, ठीक है, ओदे च केहा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, केहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, सारा कुछ डिपेंड करूंगा ओदे अंदर, है ना। द कंडीशन ऑफ द की है पुत्र सरफेस, सरफेस की कंडीशन क्या है वो भी मैटर करता है। तो कदरा डिनोट करते हैं इसको आप W0 और फाई नॉट, तो मैयर किस होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि यूनिट केड़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है जाउल की तरह, बस ये SI यूनिट नहीं है, एनर्जी का SI यूनिट कौन है जाउल, ठीक है। हुण इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is kinetic energy gained by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। ये कहना चाहता है कि मान लो आपने कोले इथे एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इथे मेरे कोले कोई इलेक्ट्रॉन